तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न। तो मेन इसमें हमारे टॉपिक्स हैं CML, SML एंड कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। तो लेगेसी एग्जांपल 1 है, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है पहले। इसमें देखो डाटा हमें लिया है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स है 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14। तो उसमें शेयर का प्राइस लिया है आपको MPS और उसका डिवीजन दे रखे हैं। इसी तरीके से मार्केट का इंडेक्स लिया है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये मार्केट को रिप्रेजेंट करके तो उसका हमें इंडेक्स दे रखा है विच आगे BSE सेंसेक्स। तो आपने फिक्र करनी है CML, SML एंड कैरेक्टरिस्टिक लाइन्स। तो यही चलो मैं लाइन्स रिकॉल कर देता हूँ आपको। CML की देखो इक्वेशन क्या है आपकी। तो CML इज इक्वल टू, इससे हम निकालते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न ERI। So this is equal to RF. So plus RM minus RF divided by risk in market multiplied by risk in equity। तो ये शो करके है रिस्क प्रीमियम फॉर टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। फिर एक हमने सेकंड है हमारी SML, तो इसकी भी है लाइन ए रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस, इसमें हम लेते हैं बीटा ऑफ इक्विटी इनटू RM माइनस RF, और हम डिवाइड करते हैं इसको बीटा से ही, बीटा ऑफ मार्केट, बट किसी ऑल भी वन, तो इसलिए इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। जैसे कि सिमिलर टू कैपम, तो कैपम को जब हम इक्वेशन फॉर्म में शो करते हैं उसका नाम है अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और एक आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक लाइन, वो चलो हम आगे मेंशन करते हैं। अब देखो मेन, अब आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इक्विटी का, मार्केट का, बीटा निकालना है। तो उसके लिए चाहिए सबसे पहले RI। तो RI कैलकुलेट करके हैं। RI का देखो फार्मूला क्या है इक्विटी का, इसका फार्मूला है G1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना प्राइस में चेंज आ रहा है करंट पीरियड में विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पीरियड, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2020 का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे हम, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बन गया G1 P1, ये P0 बन जाएगा। टोटल हो गया 231 माइनस 205, 26 डिवाइडेड बाई 205 इंटू 100, जिसमें निकले 12.7%। रिटर्न आ गई आपकी परसेंटेज में। सिमिलरली 2019 की ये गिवन बन जाएगा, ये P1 है, ये P0 है, जिसे 245 माइनस 175 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100, जिसे जो 40%। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके जाइए। जिस प्लस गेस, जिसे कि 215 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, जिसे 7.5%। देन 250 माइनस 208, 42 डिवाइडेड बाई 208 इंटू 100, 20.2%, जिसे 238 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 140, जिसे 70%। 140 प्लस 20 माइनस 100, जिसे 60%। ये जीरो पीरियड है, इसकी रिटर्न हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कितने आपके ईयर्स बने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ रिटर्न्स आपकी आ रही हैं N, जिसे 1 2 3 4 5 6 रिटर्न्स हैं आपके पास। अब इसका निकालो आपको मीन RI, एवरेज रिटर्न हम निकाल सकते हैं। ये है सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न। फार्मूला क्या है, नॉर्मल समेशन ऑफ RI डिवाइडेड बाई N। इसका टोटल कर रखे हैं समेशन, तो यहाँ सारे हम समेशन शो करेंगे, जिसे जो 52.7 एंड प्लस अवर 7.5 प्लस 20.2 प्लस 130, टोटल ये 210.4। इसको आपने डिवाइड किया 6 से, जिसे ये रिटर्न डिवाइडेड बाई 6, 35.0687% आपकी एवरेज रिटर्न आ गई। अब आप कैलकुलेट करो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी सिग्मा आई। तो उसका फार्मूला है RI माइनस मीन RI एक्स होल स्क्वायर एंड समेशन अपॉन N एंड होल अंडर रूट। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो अब एक कॉलम बनाते हैं RI माइनस मीन RI। 12.7
माइनस 35.067, जिसे 22.367 ये आ रहा है नेगेटिव में। 40 माइनस यानी कि 40 माइनस 35.067 4.933, then 7.5 minus 35.067, this is minus 27.567, then 20.2 minus 35.067, so this is also minus 14.867, then 70 minus this 34.933, 60 माइनस जिसे 24.933। अब इसका चाहिए आपको स्क्वायर, आर ए माइनस मीन आर आई होल स्क्वायर। तो एक कॉलम बनाते हैं हम यहाँ पर आर आई माइनस मीन आर आई होल स्क्वायर, तो सारी नेगेटिव साइन आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। 22.367 स्क्वायर 500.28 यानी कि 4.933 स्क्वायर 24.334 then 27.567 square is 76, then 14.867 square is 221, and 34.933 square जिसे 1220.3, 24.933 square जिसे 621.65, इसका करके टोटल प्लस 1220.3 प्लस 221 प्लस 76 प्लस 24.334 प्लस 500.28, सो दिस मनी जबर 2663.57, तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 2663.57 डिवाइडेड बाई 6 and it's under root divided by 6 and it's square root 21.07। ये आपकी जो रिटर्न आ गई थी सिक्योरिटी के और रिस्क आ गया। इसी तरीके से अब आपको चाहिए मार्केट का रिस्क, तो उसका भी अब आप मार्केट की रिटर्न कैलकुलेट कीजिए पहले। तो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ मार्केट, उसका फार्मूला क्या है, करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस इंडेक्स इंटू 100। ये आपके पास इंडेक्स नंबर चल रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज आर एम, तो I1 माइनस I0 किसी 5178 माइनस 4665 डिवाइडेड बाई 4665 इंटू 100 जिसे 11%, यानी 4665 माइनस 3332 डिवाइडेड बाई 3332 जिसे 40%, यानी 332 माइनस 4760 डिवाइडेड बाई 4760 इंटू 100 जिसे माइनस 30%, then again it is 4760 minus 5950 divided by 5950 into 100 minus 20%, ये भी परसेंटेज में चल रही है आपकी रिटर्न ऑन मार्केट। then 5950 minus 4760 divided by 4760 25%, then 4760 minus 3400 divided by 34 into 100 40%। उसी तरीके से आपकी रिटर्न आ जाएगी मार्केट पे। अब आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट मीन आर एम, जिसका करके हैं टोटल, तो जिसे जो 50 नेगेटिव है 51 पॉजिटिव 1 रह जाएगा, जिसे जो 66 टोटल 66 को आपने डिवाइड किया एन 6 से 11% की जो मार्केट रिटर्न देखिए एवरेज। अब आपको रिस्क निकालना है मार्केट का, उसका फार्मूला है आर एम माइनस मीन आर एम एक्स होल स्क्वायर समेशन अपॉन एन एंड टू होल स्क्वायर रूट। सो आर एम माइनस मीन आर एम, अब एक कॉलम बनाते हैं आर एम माइनस मीन आर एम, जिसे जो 11% है 11 माइनस 11 0, 40 माइनस 11 29, 30 माइनस 11 माइनस 41 माइनस 31, 25 माइनस 14, 40 माइनस 11 29, यानी कि स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रखेंगे आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर।
जिसे 0 देन 29 स्क्वायर 841 देन 41 स्क्वायर 1681 31 स्क्वायर 961 196 देन इक्वली 29 स्क्वायर 841। सो टोटल देखो आपका बन रहा है 4520। तो इसको पुट कर रखे हैं 4520 डिवाइडेड बाई 6 एंड अंडर रूट। तो इससे मार्केट का रिस्क आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 एंड अंडर रूट 27.45। जिसे यह रिस्क इन मार्केट। अब रहता है मेन पॉइंट, SML में चाहिए हमें बीटा ऑफ इक्विटी। तो देखो बीटा का फार्मूला लिखते हैं, तो यहीं पर हम सोल्व करते हैं। बीटा का फार्मूला है आपका बताइए बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज सो RI माइनस मीन RI इनको कर लीजिए आप RM माइनस मीन RM समेशन डिवाइडेड बाय RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर एंड इट्स समेशन। तो इसमें न्यूमरेटर है गेस इनटू गेस। तो एक कॉलम बनाएंगे हम RI माइनस मीन RI इनटू कर लीजिए आप RM माइनस मीन RM, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो गेस इनटू 0 जिसे 0 देन 4.933 इनटू 29 जिसे 143.057 देन किसी नेगेटिव एंड किसी ऑल्सो नेगेटिव 27.567 सो इनटू 41 जिसमें कि 1130.247 देन किसी ऑल्सो नेगेटिव 14 लेके सी दिस अगेन 27.567 into 41 113 this is correct. Then we have 14.867 into 31 this is 460.877 34.933 into 14 489.062 then 24.933 into 29 this is 723.057। इसका करते हैं टोटल प्लस 489.062 प्लस 460.877 सो प्लस 1130.247 प्लस 143.057। तो इसका टोटल बन रहे हैं अब आपका 2946.3। अब बीटा के लिए को पुट करके ये न्यूमरेटर आ गया आपका 2946.3 डिवाइडेड बाय और RM माइनस मीन RM का स्क्वायर है 4520। इसको डिवाइड कर देते हैं 4520 तो बीटा आएगी 0.652 किसी अगर बीटा। बस ये चीज़ देखो मेन कैलकुलेशन। अब आप सारी इक्वेशन बना सकते हैं इजीली। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो इस टेबल को रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो आती है आपकी CML फार्मूला है हमारा RF मीन्स RI इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इक्विटी। अभी कोई लाइन बनाते हैं ना हम, लाइन में जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्या होती है y ओनो x, जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इससे पता लगता है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड होती है। तो ऐसे यहाँ पर हम बनाते हैं इक्वेशन RI की, हम बना रहे हैं RM के साथ। तो इक्वेशन में आपका RI और RM में रह जाएगा। RI को है ही आपका लेफ्ट साइड में, यहाँ RM है जो रहेगा। बाकी पुट कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसमें रिस्क फ्री भी दिया हुआ है, गिवन दैट रिस्क फ्री रिटर्न 86%। तो इसकी वैल्यू पुट करके हैं RF है 6, RM देखो आपने कैलकुलेट किया है 11 माइनस 6, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया मार्केट का 27.45 और इधर आ गया इक्विटी का 21.07। तो RM को एडिटिव रहेंगे पर हम, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो किसी के 6 प्लस
21.07 divided by 27.45, this is 0.768 into RM minus 6. तो मीन्स RM की वैल्यू पुट नहीं करनी, जैसे 11 दी है बट इसको नहीं कंसीडर करेंगे हम। तो RI इक्वल टू 6 प्लस इसको करेंगे हैं गेस इंटू 6 प्लस 0.768 RM। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी CML RI इक्वल टू -6 1.395 प्लस 0.768 RM, दिस इज इक्वेशन ऑफ CML। उसमें हमने टोटलिस कॉन्फ़िगर किया था, उसके बेस पर है। अब आप RM की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगी उससे आपकी रिटर्न ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी है SML, उसमें B का यूज़ होगा आपका। तो राइट SML देखते हैं। SML की इक्वेशन है आपकी, सो ERI इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये सेम है जो हम करके कैपम में। तो RI को एच पी रखेंगे, RF आपको दिया है 6 प्लस बीटा आपने निकाला है 0.652 इंटू RM एजुकेट, RF इज 6। तो अब इसमें आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 6 इंटू 0.652, ये बन गया माइनस में, इसमें से कर दो -6, आपके आंसर आ गया RI इक्वल टू 2.088 प्लस 0.652 RM। ये किस फॉर्म में आएगी? देखो आपकी RI इक्वल टू A प्लस इसमें है ये बीटा इंटू RI, ये क्वेश्चन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। जिसे खबर है SML। अब इसमें फ्यूचर की RM कितनी है वो पुट करके आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विटी की। अब फाइनली आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैरेक्टरिस्टिक लाइन देखते हैं, लाइक सी सेकेंड में है वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन। इसकी एक इक्वेशन है RI माइनस मीन RI इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू RM माइनस मीन RM। बस इसमें अब मीन RI पुट कर रखे हैं। मीन RI है आपकी 35, तो RI माइनस 35.067, बीटा की वैल्यू है 0.652, RM को एज इट इज रहने दीजिए, मीन RM है आपके 11 विच इज दिस। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी RI, सो दिस विल गो ऑन दिस साइड, पॉजिटिव हो जाएगा 35.067 और ये माइनस आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर कर। तो दिस इज 11 इंटू 0.652, दिस इज 7.172 एंड प्लस 0.652 RM। इट मीन्स आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी -35.067 27.895 प्लस 0.652 RM। तो दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो आप देखें ये भी इसी फॉर्म में है, जैसे A प्लस बीटा इंटू RM। ये बीटा है, ये RM है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है एंड RI। पर दोनों का परफेक्ट डिफरेंट है। अब आपको एक मेंशन किया है कि CML और SML से हम अंडर प्राइस या ओवर प्राइस कैलकुलेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन से हम फ्यूचर की एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन सी अब आपको एक और पॉइंट दिया है नंबर बी, आल्सो डिटरमिन एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आपको कैलकुलेट करनी है। गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ERI देखो ऑल दीज 3 इक्वेशंस इफ RM, और आपको RM दे रखी है 25% इन नेक्स्ट ईयर 2021। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे को CML से, बाकी ERI। CML की ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर रहे हैं 1.395 प्लस 0.768 इंटू कर दो RM 25, तो आपके रिटर्न आ जाएगी। तो किस बनेगी 0.768 इंटू 25 प्लस 1.395, तो दिस इज 20.6%। So with SML, what is our required return ERI?
ये SML की इक्वेशन है 2.088 प्लस 0.652 और RM दी है आपको 25। तो 25 इंटू 0.652 प्लस 2.088 18.39। So then you can calculate the characteristic line और ये है आपकी characteristic line और उसके बेस पर आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न जिससे जो 27.895 प्लस 0.652 इंटू RM है आपका 25। So this will be 0.652 into 25 plus 27.895 44.2%। तो इस एग्जाम्पल में हमने तीनों इक्वेशन डिस्कस किए हैं। आपको आई थिंक ये सारा क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट CML, SML और कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपने कैसे डिराइव करनी है। लेकिन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2। राइट, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। PDF में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जिस मैंने जो फ्री डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। तो एग्जाम्पल को में देखिए, आपको दिया है यूजिंग 5 years ऑफ मंथली रिटर्न द फ्लोइंग रिग्रेशनल स्टैटिस्टिक्स वर जनरेटेड यूजिंग मार्केट मॉडल एंड इक्विटी इंडेक्स। कुछ सिक्योरिटी लिए हैं, उनके रिटर्न है और उसका टोटल रिस्क है और उसका हमें कोरिलेशन दे रखा है। तो लेट मी राइट क्या किया गया है आपको। तो आपको दिया है सिक्योरिटी ABCD और एक आपको दे रखी है ओवरऑल मार्केट। तो उसकी रिटर्न दिया देखो आपको RI, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी और डेसिमल में दिए परसेंटेज बना लेते हैं 21%, 15%, जिसे जो 1%, 20 एंड रिटर्न ऑन मार्केट जिसे ये 0, ये मेंशन नहीं किया आपको। फिर आपको रिस्क दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे 14.7, यानी कि 6.3, 11.3, 5.2 और ऐसे आपको दिया है 4.3। ये बन गया इसको मार्केट का रिस्क। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सिग्मा एम। रिमेनिंग हो गए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। फिर आपको कोरिलेशन दिया है, कोरिलेशन ऑफ I विद M। तो हर सिक्योरिटी का मार्केट के साथ आपको कोरिलेशन दे रखा है, जिसे 0.48, 0.25, 0.51, 0.95 एंड 1। तो कोरिलेशन देखो इक्विटी का मार्केट के साथ, तो हम ले रहे हैं मार्केट का ही मार्केट के साथ, वो हमेशा बनी होगा आपको। तो आपको कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ ईच स्टॉक एंड फॉर पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी। देखो पहले तो आपको बीटा निकालना है हर सिक्योरिटी का फर्स्ट में, ओके, बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी। फिर आपको कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो विद इक्वल इन्वेस्टमेंट। आपकी हर सिक्योरिटी में इक्वल इन्वेस्टमेंट है। अब देखो बीटा का फार्मूला क्या है। बीटा का फार्मूला है कोरिलेशन ऑफ IM इंटू सिग्मा I अपॉन सिग्मा M। कोरिलेशन किया है, ये सिग्मा I है और ये सिग्मा M है। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा। तो एक मैं मेंशन कर रहा हूँ फार्मूला। 0.48 को मल्टीप्लाई किया हमने 14.7 से, फिर डिवाइड किया 4.3 से। इस तरीके से बीटा आ जाएंगे आपके 0.25 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 4.3, जैसे 0.51, 11.3 अपॉन 4.3, 0.95 इंटू 5.2 अपॉन 4.3। इसका बन जाएगा 1 इंटू 4.3 अपॉन 4.3। देखो मार्केट का बीटा हमेशा मनी होता है, तो दिस इज बीटा ऑफ मार्केट। और हर सिक्योरिटी के बीटा आ जाएंगे आपके पास 0.48 इंटू 14.7 डिवाइडेड बाई 4.3। तो दिस बीटा है 1.64, जिसे 0.25 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 4.3,
किसी 0.366 यानी 11.3 इंटू 0.51 डिवाइडेड बाई 4.3 जिसे 1.34 0.95 टाइम्स 5.2 डिवाइडेड बाई 4.3 1.149। सो नेक्स्ट डेयर आस्किंग वकील पोर्टफोलियो बी का, यदि आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट है हर सिक्योरिटी में तो पोर्टफोलियो का बी का आ जाएगा आपका। इक्वल मीन्स कितनी सिक्योरिटीज़ हैं? अब 4 सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, तो हमें सिक्योरिटी में आपने मनी इन्वेस्ट किया है तो चारों का मतलब है चारों का वेट हो जाएगा 1/4। तो इनके बीटा ले लेते हैं हम 1.64 प्लस 0.366 प्लस 1.34 1.149 divided by 4. So this will be portfolio beta 1.64 plus 3.66 plus 1.34 plus 1.149 divided by 4 1.9475। तो अब राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 1.95 आपका बी का बन जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करना है नंबर बी, सेकंड पॉइंट इन्होंने पूछा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक यूजिंग CML एंड SML। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है ऑन ईच स्टॉक यूजिंग CML से भी और SML से भी। और आपको मेंशन किया है इफ़ एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, आपको जो एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, तो वो इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है RM माइनस RF, मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करके वो बन जाएगी एक्सेस रिटर्न। ये आपको ये रखी है 7%, और एक आपको रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया है RF इज 9%, जिसमें नहीं 9%। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए वट इज अवर ERI एक तरह CML का इनको फार्मूला है। तो RF प्लस एक्सेस रिटर्न होगी रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, नीचे आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इक्विटी। तो कैलकुलेट कीजिए सिक्योरिटी ए की रिस्क फ्री है देखो 9 और RM माइनस RF है 7, नीचे मार्केट का रिस्क है 4.3 और इक्विटी का रिस्क है 14.7। ये आपकी CML के बेस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। सिमिलरली फॉर बी, तो किसी 9 प्लस 7/4.3 भाई ये चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन 6.3। सिमिलरली फॉर C एंड D यू कैन कैलकुलेट। तो 7 इंटू 14.7 डिवाइडेड बाई 4.3 प्लस 9 32.93%, then 7 into 6.3 divided by 4.3 plus 9 19.26. So similarly let us see for security C and D, ये हम ले रहे हैं CML। तो C की जो रिटर्न बनेगी 9 प्लस 7/4.3, इसका जो रिस्क है वो है आपका 11.3। सिमिलरली फॉर बी 9 प्लस 7/4.3 और इसका रिस्क है 5.2। तो दिस इज 7 इंटू 11.3 डिवाइडेड बाई 4.3 प्लस 9 27.40। तो 7 टाइम्स 5.2 डिवाइडेड बाई 4.3 प्लस 9 17.465। इसी तरीके से अब आप SML की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। SML का फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं तो वकील की रिटर्न बाय SML, तो उसमें फार्मूला है आपका जैसे RI इक्वल टू RF, बस आपने बीटा से मल्टीप्लाई करना है इनको RM माइनस RF और फिर ABCD। तो एक ही रिटर्न बनेगी। RF है आपका 9 प्लस बीटा आपने कैलकुलेट किया है जैसे बीटा 1.64 इंटू 7। सिमिलरली फॉर B 9 बीटा है इसका 0.366 इंटू 7। फॉर C बीटा इज 1.34
into 7, and for B, this is 9 plus beta is 1.149 into 7. तो इस तरीके से सभी की रिटर्न आ जाएगी एज पर SML मॉडल. 1.64 into 7 plus 9, 20.48, then is 7 into 0.366 plus 9, 11.562. So 1.34 into 7 plus 9, 18.38. So 1.149 into 7 plus 9, 17.043. So these are expected recurrence with CML and SML. नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम्पल्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे.